Good afternoon, students. You all are welcome in my YouTube channel. Today we will discuss about concentration terms. Yesterday we have discussed about mass percent and mole fraction. Today we will discuss about molarity. Right? What is molarity? ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स रहती है हमारे प्रैक्टिकल्स के अंदर भी. सो लेट अस डिफाइन मोलैरिटी. मोलैरिटी इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. मोलैरिटी क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स जिसको हमने डिसॉल्व किया है कितने सॉल्यूशन में? 1 लीटर सॉल्यूशन में. और इसको हम डेजिग्नेट करते हैं कैपिटल एम से. मोलैरिटी फार्मूला इसका मैथमेटिकली बन गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, रिप्रेजेंट एम से किया तो फार्मूला थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हमने आगे. मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर. ऊपर हमने लीटर लिया था, अब मिलीलीटर कर दिया है, मल्टीप्लाइड बाई 1000. क्यों? बिकॉज मिलीलीटर को जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल हमारे पास ये फार्मूला बन गया. राइट. नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी. यूनिट क्या रहेगा मोलैरिटी का? आप देख सकते हैं इट इज़ मोल पर लीटर और इसका सिंबल बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स. अब यहाँ पे मोलैरिटी को फाइनली समझने के लिए सबसे पहले हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट समझना होगा. व्हाट आर मोल्स ऑफ सोल्यूट? मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट हम करते हैं. फार्मूला है उसके लिए मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट. कोई भी सोल्यूट है हमारे पास उसका जो 1 मोलर मास होता है दैट मीन्स 1 मोल, उसमें 1 मोल रहते हैं. तो इसलिए अगर हमारे पास जो भी मास दिया होगा उसको अगर हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फार्मूला बन गया मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट. जैसे कि हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की. सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला रहता है NaOH NaOH और इसका जो मोलर मास होता है वो 40 ग्राम होता है. इसका मतलब 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में 1 मोल रहता है. सो बताएं आप 20 ग्राम में कितना मोल होगा? सो हमें पता है कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन्स 1 मोल. ठीक है, तो 1 ग्राम कितना कंटेन करेगा? कम करेगा, डिवाइड करके आएगा 1/40 मोल हो जाएगा. ठीक है, तो 20 ग्राम पूछा है तो 20 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1/40 इंटू 20 सो दैट इज इक्वल टू 1/2 मोल हो गया, आधा मोल हो गया. उसमें 40 ग्राम में 1 मोल हुआ तो 20 में आधा हो गया. तो फार्मूला क्या बना हमारे पास? जो गिवन मास है 20 है उसको हमने किससे डिवाइड किया? 40 से. तो ये जनरलाइजेशन हमारे पास हो गया. मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट जो भी आपको दिया है और उसके बाद आपके पास उसका मोलर मास होना चाहिए तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इसको थोड़ा सा एक फार्मूला हम बना लेते हैं. मान लीजिए जो सोल्यूट का मास है वो W ग्राम है और जो मोलर मास है वो कैपिटल M है. तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला हो गया दैट इज़ W/M दैट इज इक्वल टू NB. सो मोलैरिटी का जो फाइनल फार्मूला हमारे पास बन गया हो गया NB मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. मिलीलीटर में लेंगे हम. जितने प्रैक्टिकल्स करते हैं वो हम लीटर में नहीं करते हैं, मिलीलीटर में करते हैं. इसलिए फिर उसको ml यहाँ पे हमने लिख दिया है और उसको मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे. ठीक है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं. सो फाइनली ये फार्मूला हमारे पास बन गया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर प्रैक्टिकल्स एज वेल. W डिवाइडेड बाई M मतलब W मतलब मास ऑफ सोल्यूट, M इज़ द मोलर मास ऑफ सोल्यूट. इसको NB भी लिख सकते हैं हम.
और ऊपर रहेगा हमारा 1000 और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसको मोलैरिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। इफ़ 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ वाटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कर लिया हमने, मास ऑफ सोल्यूट W 4 ग्राम है, मोलर मास ये आपने फाइंड आउट कर लिया, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, दिस बिकम्स 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 40 ग्राम। ठीक है, सो देयर फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो गया हमारे पास, W अपॉन M, दैट इज 4 अपॉन 40, मास है 4 और मोलर मास है 40, 1/10, ईजी है ना। सो नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी जो फार्मूला ऊपर था, NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000, सो दिस बिकम्स 1/10 इंटू नीचे आपका जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है दैट इज़ 250 और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सो दिस बिकम्स 0.4 मोल लीटर इनवर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मोलैरिटी। आफ्टर मोलैरिटी नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ मोलैरिटी। ये जो मोलैरिटी हमने की है इसका डिसएडवांटेज भी रहता है, क्या है, इट चेंजेस विद टेम्परेचर बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड विद टेम्परेचर। जो लिक्विड होते हैं वो टेम्परेचर के साथ या तो एक्सपैंड कर जाते हैं या तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। टेम्परेचर कम होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा होगा तो एक्सपैंड करेंगे। इट मीन्स वॉल्यूम जो वो चेंज होता है टेम्परेचर से, इस तरह से इसका डिसएडवांटेज रहता है। मोलैरिटी जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, ये चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हमारी कंसंट्रेशन टर्म है, उसकी तरफ चलते हैं। मोलैलिटी, व्हाट इज मोलैलिटी? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मीन्स 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ इंपॉर्टेंट है, 1000 ग्राम किसका है, सॉल्वेंट का है, नॉट सॉल्यूशन। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। फार्मूला उसी तरह से जैसे मोलैरिटी किया था हमने, वैसे ही मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमने ऊपर लिख दिया है, उसको डिवाइड किया मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg या 1000 ग्राम। सो मैथमेटिकली फार्मूला हमारे पास आ गया, NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कर लें अगर हम उसको, तो हमें उसी तरह से 1000 से उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी का जो यूनिट है दैट इज़ मोल्स पर kg होता है, और इसको हम सिंबल के रूप में लिख सकते हैं MOL। वैसे मोल्स में स्पेलिंग ES रहता है, बट द सिंबल इज MOL ओनली, राइट, ये ध्यान देना आपने। मोल किलोग्राम इनवर्स, kg रेज़्ड टू पावर -1, इसको किलोग्राम इनवर्स हम बोलते हैं, राइट। एक न्यूमेरिकल हम फिर वैसे ही लेते हैं मोलैलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, वही है जो पीछे हमने मोलैलिटी में डिस्कस किया। 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। सॉल्यूशन हो जाएगा इसका क्या, मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 4 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम, कैलकुलेटेड अर्लियर। सोडियम का मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस कर देंगे 40 आ जाएगा, राइट। सो NB आ गया आपके पास 4/40 इक्वल टू 1/10 मोल आ गया है। और मास ऑफ सॉल्वेंट हमने ऊपर लिख दिया 250 ग्राम है, 250 ग्राम है। सो मोलैलिटी क्या आ जाएगा, NB × 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, NB का 1/10 हो गया, इंटू 1000 एज इट इज़ हो गया, और यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट 250 हो गया, 250 हो गया। सो इसको सिंप्लीफाई करके इट कम्स आउट टू 0.4 मोल kg इनवर्स आ गया। एडवांटेज क्या है मोलैलिटी का, मोलैलिटी इज बेस्ट देन मोलैरिटी। क्यों? बिकॉज मोलैलिटी डू नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर कैरिंग 1 मोलर एंड 1 मोलल, ठीक है, सॉल्यूशन फ्रॉम पटड़ी घाट टू चंडीगढ़, देन 1 मोलल सॉल्यूशन विल नॉट चेंज, क्योंकि मोलैलिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। whereas 1 molar solution will change due to temperature difference at पटड़ी घाट एंड चंडीगढ़। ओके, हमें पता है कि
पटड़ी घाट में सर थोड़ा ठंडा टेम्परेचर होता है और चंडीगढ़ में थोड़ी गर्मी होती है, राइट। तो ये था हमारा टॉपिक मोलैलिटी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी इक्वेशन। ये प्रैक्टिकल्स में काम आती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, तो हम लिख सकते हैं कि m1 इंटू मल्टीप्लाई किया इसको b1 से इक्वल टू m2 b2, मतलब मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सेकंड एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड के बराबर हो जाएगा। जब हमें इसको फाइंड आउट करना होगा कहीं तो इसको यूज़ करेंगे हम आगे चल के। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी। क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल नहीं है, यहाँ पे ग्राम मोल्स, इंपॉर्टेंट, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल M, N। सो नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या बन गया? वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी के केस में हम लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सीधा यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, नॉर्मेलिटी बन गया हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट एज इट इज़, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के बजाय उसको मिलीलीटर में कर दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। और आगे इसके यूनिट्स हैं ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। इसको हम ग्राम इक्विव शॉर्ट फॉर्म में इक्विव तक ही लिखेंगे, तो बन गया इक्विवेलेंट ही पढ़ लेंगे उसको, लीटर इनवर्स। नाउ व्हाट इज़ ग्राम इक्विवेलेंट? ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, क्लास में इसको दोबारा करेंगे। सो यहाँ थोड़ा सा आप इसमें समझ लेते हैं व्हाट इज़ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको कोई भी सॉल्यूट है उसका कितना मास दिया है। नाउ प्रॉब्लम इज व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। इसको थोड़ा आगे एक्सप्लेन करते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट होता है वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। सपोज करें हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो एसिड है, या ये बेस है, या सॉल्ट है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तीनों की बात हम करते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले हम लेते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए फार्मूला रहेगा मोलर मास ऑफ एसिड। आप कोई भी एसिड लें उसका मोलर मास फाइंड आउट करना है पहले, और उसको बेसिसिटी से डिवाइड करना है, बस उसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन एसिड, और वो एसिड जो है वो उसको रिलीज भी करता है पानी में जब उसको बोलते हैं। जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है बेसिसिटी ऑफ HCl कितनी होगी? HCl में कितने H पॉजिटिव आएंगे? एक ही आएगा। HNO3 में एक आएगा, H2SO4 में दो आएंगे। सो मैंने आगे लिख दिया है इनकी बेसिसिटी है 1,1,2 रिस्पेक्टिवली का मतलब इसकी एक, इसकी एक, इसकी दो। उसके बाद बात करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। ये बन जाएगा आपका मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाई एसिडिटी। ठीक है, न्यूमरेटर में मोलर मास एसिड है तो एसिड का आएगा, बेस है तो बेस का आएगा, और फिर उसको एसिडिटी से डिवाइड करेंगे क्योंकि बेस की पास क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, तो उसको एसिडिटी कहते हैं उसका, मतलब कितना एसिडिटी है उसका। जैसे कि NaOH में कितने OH हैं? एक। KOH में कितना OH है? हाइड्रोक्सी ग्रुप कितना? एक है। उसी तरह से AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, इसके पास कितना OH है? 3 है। तो इनका एसिडिटी 1,1,3 आ गया रिस्पेक्टिवली। उसके बाद है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का जो होता है मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मेटल आयंस इन सॉल्ट। सॉल्ट में कितने मेटल आयंस हैं? नंबर ऑफ मेटल आयंस इन सॉल्ट। इसको थोड़ा सा आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। यू विल सी दैट नंबर ऑफ मेटल आयंस मीन्स, जैसे कोई हम सॉल्ट ले लेते हैं, NaCl नमक है, खाने वाला नमक, कॉमन सॉल्ट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। तो इन दोनों फार्मूले में आप देखेंगे यहाँ पे मेटल आयन कितना है? एक। इसमें कितना है? दो। सो दिस इज कॉल्ड मेटल आयन। ठीक है, तो इसका मोलर मास फाइंड आउट करेंगे, उसको एक से डिवाइड करेंगे, इसका फाइंड आउट करेंगे, उसको दो से डिवाइड करेंगे।
नेक्स्ट है लास्ट, इसमें इक्विवेलेंट मास के लिए हम लेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं खुद रिड्यूस होते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो फार्मूला हो गया, मोलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड इन द रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा खुद रिड्यूस करेगा, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो लूज़ करता है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो नीचे हम गेन लिखेंगे, अगर रिड्यूसिंग है तो नीचे हम लॉस्ट लिखेंगे। ये पर इकट्ठा ही फार्मूला हमने पुट कर दिया इसका। थोड़ा सा मैंने नीचे बताया आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, डिटेल में इसको आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम डिटेल में। यहाँ फिलहाल इतना ही काफ़ी आपके लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दो सब्सटेंसेस विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। जैसे KMnO4 की बात करें, एक बहुत बढ़िया हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल है, पोटाशियम परमैंगनेट बोलते हैं उसको। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो ऐसा सब्सटेंसेस जो रिड्यूस करते हैं दूसरों को और ऑक्सीडाइज होते हैं खुद, जैसे मोर सॉल्ट है, उसमें फेरस सल्फेट है जैसे। ठीक है, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सो इक्विवेलेंट मास जो है कहीं भी आपको केमिस्ट्री के अंदर, प्रैक्टिकल्स के अंदर, एसिड, बेस, सॉल्ट, तीन हो गए, चौथा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया या फिर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, इनका ही आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से नोट्स बना लें। नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें क्या लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स नहीं चलेगा, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स भी नहीं चलेगा, इसमें चलेगा नंबर ऑफ फार्मूला मास। सॉल्यूट का फार्मूला मास कितना है उसको 1 लीटर में बोला गया है और इसके लिए सिंबल हो गया कैपिटल F। सो फॉर्मेलिटी क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज फर्दर इक्वल टू नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, क्योंकि वॉल्यूम को हमने लीटर से मिलीलीटर में कर दिया इसलिए 1000 ऊपर चला जाएगा। और ये फॉर्मेलिटी कहाँ काम आती है, ये आती है आयनिक सॉलिड्स में, जैसे नमक है NaCl, कॉपर सल्फेट, KNO3, यहाँ पे आएगी काम। क्यों? क्योंकि ये जो आयनिक सॉलिड्स हैं ये सिंगल मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करते हैं, इनका स्ट्रक्चर काफ़ी ब्रॉड होता है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क होता है स्ट्रक्चर का, मतलब एटम्स जो हैं एक दूसरे से आगे अटैच्ड होते हैं। इसलिए यहाँ पे हम फॉर्मेलिटी की ही बात करेंगे। सो नमक का फार्मूला मास हो गया Na का मास प्लस क्लोरीन का मास, जमा कर देंगे, Na का 23, क्लोरीन का 35.5, ये हो गया आपका कितना, इसको प्लस कर लीजिए आप, 58.5 आ जाएगा आपके पास। ओके, एंड इसमें फिर लास्ट टॉपिक हमारा जो है कंसंट्रेशन टर्म का रहता है ppm। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब हो गया कि कोई कंपोनेंट मिलियन पार्ट्स में कितना पड़ा हुआ है। जैसे कि हम एक चीनी का दाना एक बड़े टैंक में डाल दें तो हम पता कर सकते हैं कि वो कितने उसकी अमाउंट हमने टैंक में डाल दी है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो हमारे जैसे पानी है वो प्योर होता है, उसमें कुछ पेस्टिसाइड फेंक दिए या कोई उसमें पॉल्यूशन आ गया है, कितना आया है उसको हम मेज़र करते हैं इस टर्म के माध्यम से, दैट इज़ ppm, स्मॉल p m stands for parts per million. It is defined as the parts of one component per million part of solution. मिलियन पार्ट में कितना पड़ा है रिप्रेजेंटेड एज ppm। फार्मूला हो गया, जैसे कोई ए कंपोनेंट है तो ppm ऑफ ए लिख दिया, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए। बी है तो ppm ऑफ बी लिख देंगे और ये बन जाएगा मास ऑफ कंपोनेंट ए की बात कर रहे हैं तो कंपोनेंट ए का मास ऊपर लेंगे, डिवाइड करेंगे उसको टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड p विल मल्टीप्लाई इट विद 10⁻⁶ बिकॉज 1 मिलियन इक्वल टू 10⁻�6। इस तरह से ppm आ जाएगा, ये न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। So students, thanks so much.